बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आदाब अर्ज़ है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहानियाँ सुनाना तो मैंने अब शुरू किया है। कहानियाँ लिखना मैंने 2013 में शुरू कर दिया था और इस हवाले से मेरा एक ब्लॉग भी मौजूद है खावर नईम हाशमी के नाम से। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बाज़ लोग नक्काल जो नकल करते हैं इधर उधर से कहानियाँ देखकर सुनाकर, जिनकी अपनी ज़ाती इन्वॉल्वमेंट कहानियों में नहीं होती, वो इधर उधर से सुनाई और पढ़ी हुई कहानियाँ आप तक पेश करते हैं और जुल्म ये करते हैं कि उन कहानियों में तड़का लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख देते हैं जिनका कहानी के असल से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। मेरी गुजारिश है ऐसे नक्काल दोस्तों से, मैं उनको भी वेलकम कहता हूँ, वो यकीन वो भी मेरा प्रोग्राम सुनते होंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप कहानियाँ, मेरी कहानियाँ हों या किसी और की कहानियाँ हों, अगर आप अपने नाम से YouTube पे देना चाह रहे हैं तो खुदा के लिए उसमें ऐसी तरमीम ना करें कि कहानियों की रूह ही मर जाए। तो चले आज हम मामू शौकत अब्दुल्ला की तरफ ही चलते हैं। मामू शौकत अब्दुल्ला को यकीनन आप जानते होंगे, ये एक मारूफ पामिस्ट हैं और जियो टेलीविज़न पे ये पामिस्ट्री का एक प्रोग्राम भी करते रहे हैं। ये इतने पॉपुलर थे कि जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है उसमें जब लोग जियो न्यूज़ का नंबर ढूंढते थे तो वहाँ एक नंबर मेरे नाम का भी था। तो लोग मुझे फ़ोन करते थे और उनका एड्रेस मालूम करते थे, उनका टेलीफोन नंबर मुझसे मालूम करते थे और मैं बहुत खिज खाता था कि मुझे मामू ने सेक्रेटरी रखा हुआ अपना। तो कहानी है आज उन्हीं मामू शौकत अब्दुल्ला की। नाज़रीन, एक नौजवान ने मेरे पास आना शुरू किया और अपना मुद्दा बयान किया कि मैं मामू शौकत अब्दुल्ला से मिलना चाहता हूँ। मैं एक कामयाब कारोबारी आदमी था और मेरा कारोबार जो है वो मुल्क के सियासी हालात की वजह से वो बहुत पीछे चला गया है। ये नौजवान, इसका दावा था कि ये नवाज शरीफ का रिश्तेदार है और 99 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और नवाज शरीफ को मुल्क बदर किया गया तो इस नौजवान का कहना था कि इसका कारोबार बहुत मुतासर हुआ है। वो इस हवाले से मामू शौकत अब्दुल्ला से मिलना चाहता है, उनसे मालूम करना चाहता है कि उसका मुआशी मुस्तकबिल क्या है। एक दिन मैं मामू को फ़ोन करता हूँ, मामू ने हमें बुलवा लिया। जब हम उनके घर पहुँचे, मैं उस नौजवान को लेके उनके घर पहुँचा तो मामू ने दोपहर के खाने का बहुत एहतमाम कर रखा था। मामू ने ना सिर्फ दोपहर के खाने का बहुत एहतमाम किया हुआ था बल्कि वो बर्तन, गिलास, प्लेटें और दीगर लवाजमात अपने हाथों से अंदर से लाके खुद डाइनिंग टेबल पे रख रहे थे। वहाँ नाजरीन, मैं महसूस करता हूँ कि वो नौजवान जो मिन्नतें करके मुझे मामू शौकत अब्दुल्ला के घर लेके आता है कि जी मैं अपना फ्यूचर उनसे मालूम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ ये वजाहत कर दूँ कि मैं नजूमियों पे या इल्म नजूम पे कोई बहुत यकीन नहीं रखता, इसके बावजूद कि मेरे वालिद ने मेरा और मेरे छोटे भाई के पैदाइश के बाद फौरी जायचे बनवाए थे और उन जायचों में जो कुछ लिखा हुआ था हमारी किस्मत में वही हुआ। इस सच के बावजूद मैं जायचाइज़म या इल्म नजूम पे बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके यकीन रखने वाला आदमी नहीं हूँ और मैंने मामू से कराबत के बावजूद कभी मामू को अपना हाथ नहीं दिखाया था। तो नाजरीन, मैंने महसूस किया कि वो नौजवान जो है वो मामू जब जाते थे अपने किचन की तरफ कुछ सामान लेने के लिए तो मुझे महसूस होता कि ये नौजवान उनका मजाक उड़ा रहा है।
اشارے کر رہا ہے، مجھے احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ فراڈیہ نجومی ہے۔ مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ بھائی تمہارے کہنے پہ، تمہارے اصرار پہ میں تمہیں ماموں شوکت عبداللہ کے گھر لے کے آیا اور تمہاری وہ اتنی خدمت کر رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں اور تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں یہ چیز زیادہ منٹ تک برداشت نہیں کر سکا اور اچانک میں نے اپنا رخ موڑا اور اپنی آنکھیں اس نوجوان کی آنکھوں میں ڈال دی۔ جب میں اس نوجوان کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا تو پاکستان کے ایک بہت بڑے آرٹسٹ، وہ سٹائل آرٹسٹ، ان کے بڑے صاحبزادے کا چہرہ مجھے اس نوجوان کے چہرے پہ نظر آیا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ خاور نعیم ہاشمی بھی نام لینے سے کتراتا ہے، تو جناب وہ تھے عنایت حسین بھٹی۔ میں نے کہا تمہارا عنایت حسین بھٹی صاحب سے کوئی تعلق ہے؟ وہ نوجوان اچانک سٹ پٹا گیا۔ اس نے کہا تانوں کنج پتہ ہے جی؟ میں نے کہا میں نے ویسے ہی پوچھا ہے۔ نہیں تانوں کس طرح پتہ ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں نے ویسے ہی پوچھا ہے، ایسے ہی میرے دماغ میں خیال آیا، پتہ نہیں کیوں آیا، میں نے پوچھا ہے۔ تو اس نے کہا بھٹی صاحب تو میرے والد کے انتہائی قریبی دوست تھے اور ہفتے میں 1-2 دن نہیں 4 یا 5 دن مسلسل وہ لنچ ہمارے گھر کیا کرتے تھے یا ڈنر ہمارے گھر میں کیا کرتے تھے۔ یہ کہنے کے بعد اس پہ جیسے سخت طاری ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ماموں کا لگایا ہوا کھانا کھاتے، وہ ماموں کو اپنا ہاتھ دکھاتا، اس نوجوان نے اپنا رخ باہر جانے کے لیے ماموں کے دروازے کی طرف کر لیا۔ وہ نوجوان میری گاڑی پہ ماموں کے گھر آیا تھا، میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ خاموشی سے میری گاڑی میں بیٹھا، اس نے اپنے گھر تک پورے راستے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کا گھر آتا ہے، میں اس کو اتارتا ہوں، وہ مجھ سے سلام دعا بھی نہیں کرتا، وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دن گیا اور آج اتنے سال بیت گئے، وہ نوجوان مجھے نہیں ملا۔